सिद्धि सदन गजबर वदन एक रदन सुख कंद मदन कदन नंदन सुभग सोकरहु आनंद माँ हर दुर्मति सदमति मोदी सदा उर्गल उक्ति है शक्ति दीजे शारदा गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे। मैं अशोकचारण ब्रह्मांड की समस्त जीवात्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज पहली दफा मैं राजनेताओं को सुन रहा था। मैं सुनता नहीं हूँ राजनीति, बहुत कम सुनता हूँ। किस्मत से एक कहावत है, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। मैंने मोबाइल खोला, आदरणीय विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी बजट पे बोल रहे थे। अब उन्होंने जो भी कुछ बोला मेरी समझ के बाहर थी, मैं न समझ पाता, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। मगर एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, वो कोई चक्रव्यूह का कोई मैटर था, चक्रव्यूह से निकल रहा, चक्रव्यूह वो करा, वो समझ में मेरे आया नहीं कि मैं अभी जाता हूँ और प्रेस वालों को आज़ाद कराता हूँ। कुछ थी बात, उनको वो पता नहीं वो कांच के कमरे में क्या बंद कर दिया। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत दुख हो रहा था बहुत दिनों से, और मन में विचार आ रहे थे कि भारत के चारों स्तंभ, भारत के संविधान के चारों स्तंभ धरातल सहित रसातल में जा रहे हैं। इस समय जो राजनीतिक माहौल देश में है और देश की जो दशा है, बहुत दुख होता था। परंतु ये बात उनकी सुन के मुझे बड़ा आनंद आया, और पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्या सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कह रहे नहीं 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 नहीं, रुक बच्चे, रसातल में नहीं जा रहे हैं। है भारत में ऐसा जवान जिसको बच्चा बुद्धि पता नहीं क्या क्या कह के बोल रहे थे। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए इसने पहला कदम उठा दिया, जो ये कह रहा है कि मैं प्रेस को आज़ाद करा रहा हूँ, प्रेस वालों को आज़ाद करा रहा हूँ। तो प्रेस वाले भी तो भारत के पहले एक स्तंभ, वो भी तो है ना, वो भी तो है। ऊपर वाले ने कि प्रेरणा से मैं के ऊपर वाले की क्या पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि राहुल गांधी को सलाह दे कि ये पहला कदम तो उन्होंने बढ़ा दिया, ये इतने कदम अगर और बढ़ा दे तो प्रधानमंत्री बनने से इनको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता इनको प्रधानमंत्री बनने से। ये पहला कदम तो इन्होंने बढ़ा दिया। तो हे राहुल गांधी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले की प्रेरणा से, कानून बनाना एमपी का काम है, उनकी संसद का काम है, लोकसभा का काम है, उनका अधिकार क्षेत्र में है। तो मेरी एक प्रार्थना है आपसे, ऊपर वाले की देन से जो विचार आए हैं कि आप मेरे कहने से 25 कदम बढ़ा दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल 5 कानून बनवाइए, 25 कानून बता रहा हूँ आपको। ये 25 कानून अगर आपने बनवा दिए तो आप, जैसे आप आज़ाद करने की पहला कदम उठाएगा, आपने कहा मैं प्रेस को आज़ाद कराता हूँ, तो मुझे लगा कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आपकी बुद्धि बच्चा बुद्धि नहीं है भाई साहब। भाई साहब, प्रार्थना है एक भारतीय नागरिक की, आप ही से प्रार्थना करेंगे क्योंकि अधिकार आपका है। आपके साथ 543 मेंबरों से, लोकसभा के 543 मेंबरों से भी प्रार्थना है मेरी कि अगर राहुल गांधी जी इस पर विचार न करें तो कृपया आप विचार करिए। पहला कदम बता रहा हूँ, सीबीआई को स्वतंत्र कर दीजिए। जैसे आप प्रेस को आज़ाद करवा रहे हो ना, वैसे ही सीबीआई को भी आज़ाद करवा दीजिए।
हर विपक्षी पार्टी ये कहती है, विपक्ष में अगर बीजेपी है तो बीजेपी कहती है, कांग्रेस है तो कांग्रेस कहती है सीबीआई का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग। इसे आज़ाद करवा दीजिए। दूसरा कदम इस पर रखिए। प्रेस को तो आपने करवा दिया आज़ाद, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं पहले कदम पे। दूसरा कदम ये बढ़ाइए, राहुल गांधी जी आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरी 25 बात मान ली आपने, 25 कानून ये बनवा दिए, तो मैं वादा करता हूँ अगले 5 साल में जो चुनाव होंगे प्रधानमंत्री आप 450 सीट से जीतेंगे, 450 सीट। पहला सीबीआई को आज़ाद कर दीजिए, स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्रपति से आम आदमी तक उसकी जद में आए। हेलो, अरे राहुल साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राहुल गांधी बोलिए 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 प्रभु, इतनी जल्दी मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच गई। नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छे? अरे भैया मुझे क्यों, क्या क्या कह रहे हैं आप? जोर से बोलिए, कम सुन रहा हूँ। क्या सीबीआई को स्वतंत्र कराना सुसाइड बम है ये? कि मुझे ये आत्मघाती काम है? अच्छा, ये आत्मघाती काम है क्या? जब सीबीआई को स्वतंत्र कर देंगे तो ये आत्मघाती काम है? देखिए साहब, प्रधानमंत्री बनना है तो त्याग तो करना पड़ेगा राहुल गांधी जी। बिना त्याग और तपस्या के बलिदान, बिना त्याग तपस्या और बलिदान। मगर आप त्याग तपस्या और बलिदान को क्या समझे राहुल गांधी जी? क्योंकि भारत की शिक्षा नीति ही गलत है। अगर शास्त्र सम्मत शिक्षा दी हुई थी और आपने भी ली हुई होती, अगर भारत में शास्त्र सम्मत शिक्षा पद्धति होती और आपने शास्त्र सम्मत शिक्षा ली होती, तो आप त्याग तपस्या और बलिदान का महत्व समझते और ये नहीं कहते कि सीबीआई को स्वतंत्र करना आत्मघाती है। सीबीआई को स्वतंत्र करना आत्मघाती है, आत्मघात के बराबर है। चलो, मैं तो 5 कानून आपको 1 साल के 25 कानून बताता हूँ। ये 5 कानून है मेरा अधिकार है आपसे निवेदन करना, मानना नहीं मानना आपका और संसद का काम है। चलो दूसरा बता देता हूँ। दूसरा बताने से पहले अश्विनी उपाध्याय जी को प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने भी पता नहीं कितने कानून, वो अल्पबुद्धि में मेरी समझ में नहीं आए, अज्ञानी मतलब अनपढ़ हूँ, मेरी शिक्षा उतना ज्ञान नहीं है। झूठ को अपराध घोषित कर दीजिए, झूठ बोलना इसको अपराध घोषित कर दीजिए। ये तो कर सकते हो ना। वो अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना है तो भाई साहब त्याग तो करना पड़ेगा। और वो जैसा अश्विनी उपाध्याय जी, मैं उसका पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, अश्विनी उपाध्याय जी कर देंगे आपको। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप तक वो बात पहुंचा दें कि उसका ड्राफ्ट बना के कि झूठ को कैसे, वो किस हिसाब से वो करना है। वो नार्को टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उसको कानूनी जामा पहना दीजिए। अरे भाई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? सॉरी सर, मैं पीछे नहीं पड़ रहा, मैं आपको प्रधानमंत्री बना के रहूँगा, मैं आपको प्रधानमंत्री बनवा के रहूँगा किसी भी सूरत में। मैंने एक कसम खा ली है। अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मेरे बताए हुए 25 कानून आपने बनवा दिए, मेरे सुझाव से आपने ये 25 कानूनों पे अमल कर लिया और आपने ये बनवा दिए, तो आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाई ये 2 तो पसंद नहीं आए मुझे। हेलो सब राहुल गांधी, मैंने कहा त्याग तपस्या बोला, इसके बिना कुछ काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री बनना है तो ये कानून बनवाने ही पड़ेंगे। अच्छा, तीसरा सुझाव क्या? नहीं, तीसरा भी सुझाव दूंगा, 5 बताऊंगा, हर साल के 5, और अगले 5 साल में आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर निश्चित रूप से। तीसरा बता देता हूँ, चलो। संसद सदस्य
सारे लोकसभा MP MLA जब भी सदन में आए गरिमापूर्ण बहस, कोई वॉकआउट नहीं करेगा, कोई कानून बनवाइए, कोई वॉकआउट नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा, सार्थक बहस, तर्कसंगत बहस की हर उसका जवाब तर्कसंगत बहस से दी जाए, न हल्ला से दी जाए। ये तो बनवा सकते हो, न बेल में आएंगे और न क्यों ये हमारे इस जनता के खून पसीने की कमाई से आपकी तनख्वाहें और आपकी ये वो खर्चे चलते हैं। क्यों? किसने अधिकार दिया आपको कि आप बहस मत करो और बगलो पैसे लगे जनता के? नहीं भाई, ये भी मजा ही नहीं आएगा यार। ना भाई साहब, ये तो करना पड़ेगा। इसकी उपधारा एक और है, मतलब इसके साथ में जब भी संसद सत्र चले, प्रधानमंत्री से टॉप टू बॉटम, मतलब 543 के 543 सांसद हाजिर हों, एक भी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य है। संसद खाली पड़ी रहती है, 10 आदमी नहीं दिखते हैं संसद में, न दुख होता है क्यों हमारी खून पसीने की कमाई को वो कर रहे हैं आप। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा अधिकार है आपसे प्रार्थना करना। पाँच साल तक दिखती ही नहीं है। जब भी संसद खत्म हो, संसद में सारे नजर आए, प्रधानमंत्री भी एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो। प्रधानमंत्री का वो करने के लिए मोशन कितना रुपया खर्च किया था आपने, आप पता है क्या? बता सकते हो आप? निरर्थक पैसा जनता की उस कमाई का। इसकी उपधारा दूसरी इसी कानून में, जैसे तीसरा कानून है ना, कोई मतलब सार्थक बहस हो, हल्ला नहीं, गरिमापूर्ण बहस के साथ जवाब दे, तर्कसंगत बहस हो, जिस विषय पे भी बात हो उसी विषय पे बात हो, और तर्कसंगत बहस के साथ में उसका प्रत्युत्तर विपक्ष दे, हल्ला नहीं। दूसरी उपधारा, संसद सत्र खत्म होने के बाद MLA हर महीने रविवार को, साल में मतलब हर महीने रविवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जनता के बीच हो। साल में जितने भी संडे होते हैं उसके हिसाब से करके अपने चिन्हित के लिए आज इस दिन उस अपने एरिया में, उस हर अलग अलग एरिया वाइज MLA जनता के बीच में हो, रात वहाँ रुके और जनता की समस्या सुने और समाधान करे, जनता से मिले। ये नहीं कि वोट ले लिया और 5 साल में गायब। प्रभु जय हो। भैया 30 चौथा बता दे, बता रहा हूँ, जल्दी काहे की है, बता रहा हूँ 3 तो बता। MP चुनने के बाद, निर्वाचित होने के बाद जो सैलरी मिलती है आपको, सैलरी भत्ता सब कुछ, आपको सिर्फ इसी पे ही रहना है। भाई साहब मैं तो देखो अनपढ़ हूँ, पूर्ण भाषा से उस हिसाब से आपको बता नहीं पाता, कर देगा उसके, समझ ही गए होंगे आप कि सिर्फ और दूसरे आमद आपकी सारी बंद, उससे इस्तीफा देना होगा। फैक्ट्री के मैनेजर हैं, फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, और कोई बिजनेस है आपका, उससे आपको त्यागपत्र देना होगा, और सिर्फ उस तनख्वाह पे आप दूसरा काम नहीं कर सकते। MP बनने के बाद आप सिर्फ MP ही रहेंगे, और दूसरे डायरेक्ट, और चलो इसमें थोड़ी रियायत दे देता हूँ।
अगर आप उससे आप में वो उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, या उन जिम्मेदारियों से, या वो कमाई आपको ज़्यादा दिख रही है, वहाँ से ज़्यादा आमद है, तो आप उसी पे डिपेंड रहे। इसका त्याग पत्र दे दीजिए, इसको विड्रॉल कर दीजिए कि हम आज के बाद घोषणा करते हैं कि दोनों में से एक को रखेंगे, या तो हम हमारी उस सैलरी पे डिपेंड रहेंगे, या फिर हमारी और अदर इनकम सब बंद कर देंगे, उससे इस्तीफा दे देंगे। मतलब कोई भी काम दूसरा एमपी वो नहीं कर सकते। अगर एमपी की सैलरी ले रहे हैं तो, और एमपी की सैलरी ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, छूट दे देते हैं। भारतीय जनता का इतना बड़ा दिल है, भारतीय जनता बहुत उदार है। क्या? और एक और उसमें, अगर कोई एमपी एमएलए अपना दिल बड़ा करके अपनी दूसरे की रेखा छोटी नहीं कर अपनी रेखा बड़ी करना चाहते हैं, और उनकी आत्मा पिघल गई कि मस्त में सही है, हम 1400 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ के मालिक, और 25 लाख रुपए एक उसकी हेयरिंग के लेते हैं, कितने हैं? तो और उसको दिल आ गया कि साहब हम ये दोनों में छोड़ देंगे, अगर भाई देंगे तो एक राय दूंगा, मेरे से संपर्क कर लेना कि आपको वो पैसा कहाँ खर्च करना है, और अगर आपने मेरे बताए अनुसार खर्च करोगे, ज़िंदगी में आपको कोई हराने वाला नहीं होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पक्का वादा है मेरा, आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। पक्का वादा है मेरा। 25 कानून अगर आपने मेरे हिसाब से बनवा दिए, जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कानून बनाना तो आपका काम, प्रार्थना करना जनता का काम है। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि ये कानून बनवा दीजिए अगर भारत का हित चाहते हो तो। आप क्या वीडियो देख रहे हो प्रभु, आपसे भी मेरा यही निवेदन है। मैं अशोक सर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक ये कानून सीबीआई स्वतंत्र नहीं होगी, पूर्ण अधिकार के साथ सीबीआई स्वतंत्र नहीं होगी, और सीबीआई राष्ट्रपति से आम जनता तक सीबीआई को अधिकार नहीं होगा कानून कॉन्स्टिट्यूशन का, या उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे, तब तक मैं अपने मताधिकार का प्रयोग, मैं मेरे मताधिकार का प्रयोग उसी पार्टी के पक्ष में करूँगा जो पार्टी ये कानून तब तक नहीं लाएंगे। मैं मेरे मताधिकार का प्रयोग नाटो में करूँगा। और आम जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको उचित समझें कि ये आने चाहिए, ये उचित है और ये भारत के हित में है, तो आप भी अपने फ़ोन उठाइए और आप भी प्रतिज्ञा कीजिए, और प्रतिज्ञा का वीडियो अपने एमएलए और एमपी के व्हाट्सएप पर भेजिए। न कोई आंदोलन करने की ज़रूरत है, न कोई नारेबाजी करने की ज़रूरत है, न किसी को नेता समझने की ज़रूरत है। अपने आप को अपना नेता, अपने आप को समझो कि मैं ही नेता हूँ, आज के बाद मैं ही सब कुछ हूँ। और अपने एमएलए और एमपी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और नहीं तो हम भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी हमारा वोट नाटो में ही देंगे, या उस पार्टी को देंगे जो ये कानून, कोई पार्टी कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो कानून बनना ही चाहिए, चाहे अखिलेश जी बनाए, चाहे ममता दीदी बनाए, चाहे नीतीश जी बनाए, चाहे मोदी जी बनाए, चाहे अखिलेश जी बनाए, चाहे चंद्रबाबू नायडू बनाए, हमें उससे कोई, हम तो उसके पैर पूजेंगे जो ये कानून बनवाएगा, और उसी की पार्टी को वोट देंगे। आप भी उठा लीजिए फ़ोन, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि खुश कर हर संडे को अपने और एमपी और एमएलए को भेजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, दादागिरी मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो सम्माननीय है, आदरणीय है,
क्यों आप और हम एक दिन के लिए जनार्दन होते हैं भाजपा, और उस दिन वो जनसेवक होते हैं। जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन वो जनसेवक की पदवी पे होते हैं, और हम जनार्दन होते हैं। और जैसे ही विजय हुआ, विजय घोषित हुए, वो जनार्दन, वो सम्माननीय माननीय जनार्दन हो जाते, भगवान हो जाते हैं हमारे लिए। और हम जनसेवक भी नहीं, हम तो बस फुटबॉल बन जाते हैं, फुटबॉल बन जाते हैं, फुटबॉल बन जाते हैं। जिस तरह की राजनीति इस समय जो चल रहा है माहौल, और जो बहसें, जो वातावरण है, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, निश्चित रूप से एक दिन अंग्रेज़ों ने भारत के दो आदमियों ने, अंग्रेज़ों से मिलकर दो भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए थे। और आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान को जितनी जातियां हैं उतने टुकड़े कर देंगे। ये जनता नहीं संभली, और जनता ने अपने विवेक का परिचय नहीं दिया। नींद जागता तो वो है जो सोता है, जगाया तो उसको जाता है जो सो रहा है। आप तो जागे हुए, आपको क्या जगाया जाए? मैं ये नहीं कहता, हर वीडियो बनाने वाला कहता है हिंदुओं जागो, भारतीयों जागो। मैं ये नहीं कहता कि आप जागो, आप अपने विवेक का परिचय दीजिए, आप अपने विवेक के साथ विचार कीजिए। तो क्या हमें जितनी जातियां हैं उतने टुकड़े करने हैं हिंदुस्तान के, या हिंदुस्तान को बचाना है? हाँ, अगर राहुल गांधी जी मेरी बताए अनुसार कानून बनाने में, लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, बहस करते हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथ, तो उनको धन्यवाद कहो, उनका आभार व्यक्त करो और उनको मोटिवेट करो। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप भी इस तरह से फ़ोन उठा के अपने MP और MLA पे दबाव बनाएंगे ना, तो आप लोग भूल गए 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, और ये तीसरा टर्म है। 10 साल में हर बहस में, हर उसमें मैं ये सुनता हूँ 15 लाख का मोदी जी ने वादा किया। मैं वादा करता हूँ, अगर ये 25 कानून बनाने में आपने मदद कर दी, जनता ने, राहुल गांधी जी मदद करेंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आप मदद करोगे तो वादा करता हूँ आने वाला हर प्रधानमंत्री आपको 50 लाख रुपए देगा। और इस पे आपको बोनस और मिलेगा। बोनस से क्या मिलेगा? जो आज हर MP और हर MLA प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखता है, 25 साल बाद आपने अगर ये 25 कानून बना दिए, हर साल 5 कानून। प्रकृति का एक नियम है कि जितना जल्दी ग्रोथ करता है उतनी जल्दी नष्ट होता है। तो जल्दी नहीं करनी अपने को, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे करना है। 25 साल में जो ये हर नेता, हर MP और MLA मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देते हैं, आपको नेता ढूंढने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अरे भैया चुनाव लड़ ले, और वो कहेगा अरे मेरे बाप मुझे बख्श दे, मैं तो नहीं लड़ता चुनाव। वादा करता हूँ आपसे, चलो मिल जाएंगे, मगर ये वादा है आपको 25 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। हर प्रधानमंत्री आपको 25 लाख रुपए देगा, बात है। विचार आपको करना है। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।